महोदय, आपने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए दिल्ली पुलिस आयुक्त की नियुक्ति हुई है। 1984 बैच के आईपीएस अफसर गुजरात कैडर के हैं श्री राकेश अस्थाना जी, जिनकी नियुक्ति दिल्ली पुलिस कमिश्नर के तौर पे हुई है। और इसमें हैरत अंगेज बात यह है कि 4 दिन उनके केवल रिटायरमेंट के रह रहे थे, तो 4 दिन पहले ना केवल उनकी नियुक्ति की गई है बल्कि 1 साल का एक्सटेंशन भी दिया गया। मुझे लगता है कि ये नियुक्ति ना केवल असंवैधानिक है बल्कि ये माननीय उच्चतम न्यायालय की अवमानना भी है, और जो एक एस्टेब्लिश प्रोसीजर है ये उसके भी खिलाफ है। उस पर पूरे देश के लोग अचंभित हैं, दिल्ली के लोग तो अचंभित है ही। सबसे बड़ा प्रश्न राकेश अस्थाना जी के पुलिस कमिश्नर बनाए जाने पर यह है कि आखिर सरकार की क्या इससे जिम्मेदारी थी कि आगमुट जो कैडर है, जिससे अमूमन जिसको दिल्ली में काम करने का, दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को समझने का बहुत लंबा अनुभव है, उनको डिमोरलाइज करते हुए कहीं अन्य प्रदेश से एक ऐसे व्यक्ति को, अनजान व्यक्ति को लाने का कोशिश किया गया जिसका पूरा का पूरा चरित्र दागदार रहा है, जिसका पूरा का पूरा चरित्र राजनैतिक विद्वेषों से युक्त रहा है, जिसका पूरा राजनीतिक चरित्र, पूरा नौकरी का जीवन किसी पार्टी विशेष की सेवा के लिए समर्पित रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जिसे दिल्ली के पुलिसिंग से कभी कोई लेना देना नहीं रहा, एक ऐसा व्यक्ति जिसे दिल्ली के ज्योग्राफी के बारे में कुछ पता नहीं है, कभी दिल्ली में पुलिसिंग के एबीसीडी को नहीं जाना, ऐसे व्यक्ति को सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए यहां नियुक्ति कर दी है। तब अध्यक्ष महोदय प्रश्न उठता है और संशय होता है, जैसा अभी संजीव भाई कह रहे थे, गुलाब भाई कह रहे थे कि तब संशय होता है कि आप किस मिशन पे भेजे हैं। वही मिशन जो आपने गुजरात में चलाया था, मिशन मर्डर, मिशन दंगा, वही मिशन इशरत जहां केस, फर्जी इनकाउंटर, वही मिशन जिसमें सत्ता के द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करके अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को कुचलने की कोशिश की गई, जो गुजरात। प्रस्ताव आज पास किया गया है जो दिल्ली पुलिस आयुक्त की नियुक्ति की गई है राकेश अस्थाना, उस पर क्या कहना है सर इस नियुक्ति को लेकर? उनकी नियुक्ति मुझे लगता है शायद वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने जो इस बारे में आदेश पारित किया है उसके वो खिलाफ है, और केंद्र सरकार का फर्ज बनता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को माना जाए और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के हिसाब से नियुक्ति होनी चाहिए। मैं समझता हूँ जब सीबीआई डायरेक्टर बनाने की भी बात आई थी, तो जो सीबीआई डायरेक्टर बनाने वाली जो कमेटी है, जिसमें प्रधानमंत्री जी लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस थे, तो अखबारों में जो खबरें छपी थी उसके मुताबिक चूँकि वो उसके लिए एलिजिबल नहीं थे इसलिए उन्हें नहीं बनाया जा सका। तो वही कारण है कि वो इस पोस्ट के लिए भी एलिजिबल नहीं थे। तो केंद्र सरकार को सभी कायदे कानून के हिसाब से नियुक्ति करनी चाहिए।